Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering part number 21 और पार्ट नंबर 20 तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो उनको गो थ्रू करना और उनको क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को सारे नोट करते रहना। आज क्वेश्चन नंबर 129 से स्टार्ट करेंगे। तो 129 क्वेश्चन सेज एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका इंटरनल रेडियस है 9 सेंटीमीटर का, वो लिक्विड से फुल ऊपर तक भरा हुआ है। द लिक्विड इस तरीके से भरा हुआ है फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स में, मतलब पहले हेमिस्फेरिकल बाउल है ये इस तरीके से और उससे लिक्विड भरा जा रहा है सिलेंड्रिकल छोटी छोटी सी बोटल्स हैं ऐसे करके इनमें भरा जा रहा है। ठीक है, अब उनकी डायमीटर जो है वो 3 है। डायमीटर मतलब टोटल, तो मुझे रेडियस चाहिए होगी और हाइट है 4 सेंटीमीटर की। तो बताओ कितनी बोतल, हाउ मेनी बोतल आर नेसेसरी, कितनी बोतल चाहिए होगी कि ये बाउल पूरा का पूरा खाली हो जाए। इससे ये बोतल में भरा, फिर थर्ड बोतल, फोर्थ बोतल, बताओ ऐसे कितनी बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखो मैं आपको डिस्कस कराती हूँ। पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। एक तो इन्होंने दे रखा है आपको रेडियस बाउल की 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे डायमीटर ये है बाउल की, और यहाँ पे दे रखा है सिलेंडर की, सिलेंड्रिकल बाउल की, सिलेंड्रिकल जो बोतल है उनकी शेप की रेडियस कितनी हो गई 3/2। क्यों? क्योंकि डायमीटर 3 है तो रेडियस 3/2 और हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं हम बैक टू द क्वेश्चन। तो इसके हिसाब से देखो वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल्स टू, वो बाउल किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्यों? क्योंकि जितना इस हेमिस्फेयर से खाली होके बोतल में जितना जाएगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। यहाँ पे गिरने की पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ भी वेस्टेज नहीं हो रही, जितना यहाँ से जा रहा है उतना उन बोतल्स में भर रहा है। ये वाली बात की गई है इन्होंने टोटल कि वॉल्यूम जो है हेमिस्फेरिकल बाउल का वो इसके इक्वल है। तो बताओ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला वो क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। और जितना वॉल्यूम लिक्विड का है और उतना ही, पहले मैं एक बार इसका निकालती हूँ, पहले देखो इसका निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल का निकालते हैं। ये स्टेप नंबर 1 और ये स्टेप नंबर 2। पहले ये निकाला तो 2/3 पाई और यहाँ से आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो ये दे रखी 9 × 9 × 9 क्यूब है, क्योंकि ये कैंसिल आउट हुआ 3, तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके 9 9 × 81, 2 3 × 6, 6 × 81, तो ये हो जाएगा 1 6 × 6 और 8 6 × 48 सेंटीमीटर क्यूब। और पाई की वैल्यू मैंने अभी सॉल्व नहीं करी क्योंकि इसमें भी पाई है और इसमें भी पाई है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा थोड़ा सा शॉर्ट के लिए। अब मैं निकालूंगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसको कर देते हैं इरेज। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू यहाँ पे भी ओपन नहीं कर रही, आर की वैल्यू 3/2 थी और हाइट की वैल्यू 4 थी, तो इसको सॉल्व करूँगी तो 2 2 × 4, तो ये हो गया 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सिलेंडर दे रखा है। अब आगे बात करते हैं, अब कितनी नंबर ऑफ बोटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ बोटल्स का फॉर्मूला होगा टोटल वॉल्यूम जितना लिक्विड है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, लिक्विड जितना है अपॉन में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ऑफ लिक्विड हर एक बोतल में जितना है, इन ईच बोतल। ठीक है, ऐसी तो करते थे। देखो एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि मान लो 10 पेन की कॉस्ट है 110, तो बताओ 1 पेन की कॉस्ट क्या है, तो आपने क्या कहा 100 डिवाइड बाई 10, डिवाइड किया ना। ऐसे ही टोटल वॉल्यूम जितना मुझे दे रखा है वो ऊपर कितना दे रखा था, पहले निकाला था 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन में वॉल्यूम हर एक बोतल में 9 पाई आ रहा है, तो 9 पाई कैंसिल आउट, पाई से पाई, 9 1 × 9, 9 5 × 45 और 6, तो ये हो गया 36 बचा यहाँ पे, तो 9
और ये हो गया 54 बोटल्स। कितनी बोटल्स भरेंगी? 54 बोटल्स भर जाएंगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कन्फर्मिटी है कि पेपर में आते हैं, तो स्किप करने का ऑप्शन नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि अगर इस टाइप से, ये भी देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं। एक वायर दे रखी है, उससे सिलेंडर बनाया, उससे सर्कल बनाया, तो उस सिनेरियो में भी वॉल्यूम दोनों का सेम रहता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। एक कॉनिकल फ्लास्क है, देखो 129, 130, 131, 132, ये चारों सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे हुए हैं, इसलिए मैं ये चारों क्वेश्चन एक साथ फ्रेम किए हैं, अलग अलग वीडियो में इसको कंसीडर नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 130 से एक कॉनिकल फ्लास्क है जो कि पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। कौन है ये? फ्लास्क का रेडियस है r और हाइट है h। वाटर अब पोर किया गया सिलेंड्रिकल फ्लास्क में जिसका बेस रेडियस है r, रेडियस है ये। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंडर फ्लास्क, हाइट निकालनी है। अब देखो क्या क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है r और हाइट दे रखी है h। ये किसकी दे रखी है? ये दे रखी है आपको h1 मान लेते हैं, इसको r मान लेते हैं, h1 ठीक है। कोनिकल फ्लास्क को h मान लेते हैं। तो ये हो गई कोन की इंफॉर्मेशन दे रखी है, कोनिकल फ्लास्क। और कोनिकल फ्लास्क से क्या बनाया है? सिलेंड्रिकल फ्लास्क। सिलेंड्रिकल फ्लास्क के लिए रेडियस दे रखी है मुझे mr और हाइट मुझसे पूछी है, तो इसको मैं h1 मान लेती हूँ। ये मुझे कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने इसके आगे। अब देखो अगेन सिंपल वाला क्वेश्चन है, इसमें भी दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फ्लास्क इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल फ्लास्क। इन सारे क्वेश्चंस करने के बाद कोई भी क्वेश्चंस में इस टाइप के अटकना नहीं। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल फ्लास्क कितना है? देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ से तो पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो, 1/3। इसकी वैल्यू देखो कोन के हिसाब से आर आर है और एच एच है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आर स्क्वायर रखा, इसको एच रखा। लेकिन यहाँ पे रेडियस एम आर है, तो मैं आर नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी? एम आर का स्क्वायर। और यहाँ पे हाइट है h1, इसलिए मैंने ऊपर ही लिख दिया सारी वैल्यूज़। तो यहाँ से मुझे h1 निकालना है, तो इसे यहीं पे रोक दो। यहाँ से बचा आर स्क्वायर एच और नीचे बचा 3, और m के ऊपर स्क्वायर चढ़ा है, r के ऊपर स्क्वायर चढ़ा है, तो m स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो h1 की वैल्यू कितनी आ गई? h/3 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के वॉल्यूम को क्या किया है? इक्वल रखा है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहे हैं? रेन वाटर है जो एक रूफ पे कलेक्ट होती है, और ये रूफ किस शेप की है? क्यूबॉइड। तो की लेंथ ब्रेथ दे रखी है, और वो सिलेंड्रिकल वेसल से जिसका डायमीटर 2 मीटर है, रेडियस हो गई 2/2 मतलब 1 मीटर, हाइट है 3.5। मतलब अगर एक क्यूबॉइड शेप है, मान लो ये कुछ इस तरीके से है, फिल हो रखी है ये, ठीक है, और इसको फिल करा है, और ये जो रेन वाटर इसमें कलेक्ट हो रहा है वो किसके कहाँ जा रहा है? एक सिलेंडर में जाता जा रहा है। फिर अगेन इसका वॉल्यूम दोनों का इक्वल रखोगे। इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, ये बस समझाने के लिए था आपको, इसको ज़्यादा कंसिडर मत करना। हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, और 22 × 20 मीटर ये दे रखा है। बताओ वेसल इज जस्ट फुल। अब बताओ कितनी बारिश हुई, ये कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्या पहले दे रखा है? क्यूबॉइड, किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब कितनी बारिश हुई, तो इसके अंदर जुड़ जाएगा x। इस x की वैल्यू निकालनी है।
कि कितनी बारिश हुई। बारिश का मतलब एक तरीके से हाइट निकालनी है, कितना वो सिलेंडर भर जाएगा। तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एक्स मान लिया, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस शेप का होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22 मीटर इंटू 20 मीटर इंटू एक्स, और यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7। रेडियस था आपका कितना 1 मीटर था, ये देखो दे रखा है, तो 1 मीटर आ जाएगा इंटू 350। अब एक बार क्वेश्चन पे आओ दोबारा से, क्वेश्चन के हिसाब से मैं क्या इंडिकेट कर रही हूँ देखना ध्यान से। यहाँ देखो ये लिखा है एक जगह पे सेंटीमीटर में कैलकुलेट करनी है, तो मैं सारी की सारी वैल्यूज अभी ही सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये 20 मीटर हो जाएगा 2200, ये भी 20 मीटर हो जाएगा 200, और यहाँ पे 100, और ये 350, ये तो सेंटीमीटर में दे रखा था क्योंकि 3.5 है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया 350 सेंटीमीटर में। अब थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ कट पिट रहा हो तो यहाँ से काट दो, 7 5 35 50, और अभी देखते हैं x की वैल्यू कैसे आएगी, 22 इंटू 100 इंटू 50, ये तो ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, और ये सारी वैल्यूज़ क्या चली जाएगी डिवाइड में, 2200 इंटू 200 मीटर, ये 50, 22 इंटू 100, और यहाँ आर स्क्वायर है, एक और 100 लगेगा, तो यहाँ पे इंटू 100 और जोड़ दो। तो अब काटते हैं, 2200 से 2200 कट गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, और ये आ जाएगा आपका 2 से ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 अराउंड 50 बचा था यहाँ से हिसाब से, तो ये बच जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट करके आप सारी वैल्यूज़ निकाल लेना, 25 आएगा ये, क्योंकि 2 से ये 25 कैंसिल, तो 25 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। 132 क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, इतना लेंथ है, इतनी उसकी ब्रेथ है, वो रिसीव कर रहा है लिक्विड कंटेंट फुल सिलेंड्रिकल टैंक के हिसाब से, जिसका इंटरनल डायमीटर 21 मीटर है। अब देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, क्या क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक है 15, लेंथ है इसकी 15 मीटर, ब्रेथ है इसकी 11 मीटर। अब इसकी इन्होंने क्या बोल रखा है आगे, सिलेंडर भरा हुआ है, इससे सिलेंड्रिकल टैंक में लिक्विड को फिल कर रहे हैं, जिसकी रेडियस है 21/2 और लेंथ है 5 मीटर। बताओ कितनी कम से कम हाइट होगी, हाइट फाइंड कर रहे हैं टैंक की। टैंक देखो ये रहा ना टैंक, टैंक की हाइट मतलब रेक्टेंगुलर की हाइट, तो यहाँ से हमें h नहीं पता, तो ये h निकालना है। देखो जो फालतू की चीज़ें वो मिटा देती हूँ मैं, ये कैंसिल आउट। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये वैसे क्वेश्चन कराने वाला नहीं था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस तरीके के करा दिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा क्वेश्चन खुद करो, देन आंसर मैच करो। 15 इंटू 11 इंटू एच, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक मतलब क्यूबॉइड शेप का है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 15 इंटू 11 इंटू एच, एक तो ये दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको, 15 इंटू 11 इंटू एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 21/2 इंटू 21/2, और यहाँ पे दे रखा है 5। तो इसको कैंसिल आउट करके आप क्या निकालोगे, एच की वैल्यू निकालोगे। पाई की भी वैल्यू रखी दो फिर 22/7, क्योंकि पाई पाई कैंसिल है, यहाँ पे तो है नहीं जो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कुछ कट पिट दो, 7 3 जा 21, 2 11 जा, तो यहाँ पे बचा आपका 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 5, नीचे बचा 2, और ये दोनों जो मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, 15 इंटू 11, 11 से 11 उड़ा दो, फिर 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3,
और ये हो जाएगा 21/2 बचा, दैट इज 10.5 मीटर। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 132 डन। क्वेश्चन नंबर 133 सॉल्व करना है फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली क्वेश्चन मैंने 2x पिछली क्लास में भी कराया था, एक क्वेश्चन ग्राफिकली वाला। तो ये क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस के लिए है। जिसको वो क्वेश्चन समझ आ गया वो तो ये खुद करेगा, और जिसने वो क्लास नहीं ली या वो क्वेश्चन समझ नहीं आया वो दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ सकता है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डब्बा बनाते हैं। चलो जी, यहाँ पे भी बना लो, यहाँ पे भी बना लो। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे x की, यहाँ पे y की। अब क्या करते हैं, 2x माइनस 5y प्लस 4। एक बार 0 रखो x को, एक बार y को, यहाँ पे भी x को, एक बार y को। जैसे आप x को 0 करते हो ये पोर्शन खत्म। माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 4, तो y की वैल्यू आ गई 4/5 मतलब 0.8। ये आ गई आपकी 0.8। एक बार क्या रखोगे, एक बार रखोगे y की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू माइनस का 4, तो x की वैल्यू -4/2 कैंसिल आउट होके -2। ये आ गई आपकी -2। थोड़ा सा जल्दी बता रही हूँ, रीज़न बीइंग पिछली क्लास में मैंने धीरे धीरे बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट को समझाया था। अब तो पूरा क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। दोबारा इक्वेशन उतारते हैं, क्वेश्चन ही उड़ा दिया मैंने। चलो लिख लेते हैं दोबारा। 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और दूसरा लेना है 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। चलो जी, अब देखो, एक तरफ डब्बा बनाया था ये एक्स वाई, यहाँ पे 0 था, यहाँ 0.8 आ गया था, यहाँ पे 0 रखा था, यहाँ माइनस का 2 आ गया था। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई, इसके अंदर पहले 0 रखते हैं एक्स की वैल्यू को। 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ 0 रखा, ये पूरा ख़त्म। y इक्वल्स टू 8, क्यों, माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8, ये 0 रखा तो इसकी वैल्यू आ गई 8। नेक्स्ट 2x प्लस वाई माइनस 8 में अब इसको 0 रखोगे, ये ख़त्म, तो 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 8 और x की वैल्यू 8/2 ख़त्म, कितना आ गया, 4 आ गई इसकी वैल्यू, तो ये हो गई 4। अब क्या करते हैं, पूरा इरेज नहीं करूँगी, जस्ट इरेज करूँगी ये वाला पोर्शन, क्योंकि फिर हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बनेगा इसका ग्राफ। इसके ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं। पिछली बार तो ऐसे बोल रखा था कि एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू दे रखी है ना, उसका ट्राइंगल जो बन रहा है एक्स एक्सिस पे वो प्लॉट करने हैं वर्टिसेस, उसमें ऐसा कुछ नहीं बोला, इसमें सिर्फ ग्राफ बनाना है। अब देखो ये हो गया ओरिजिन 0, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, इसको और बड़ा बना लो, 5 6 7 8, इसको 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ग्राफ पे बनाओगे ना तो बहुत क्लियर रहेगा। इसके पॉइंट्स मैं दूसरे कलर से कोई लिख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, -1 -2 -3, चलो जस्ट फॉर योर नॉलेज अब बताती हूँ एक एक पॉइंट। x इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू मूव नहीं कर रही, कौन सी, y की वैल्यू 0.8 है, तो x की वैल्यू अगर 0 होती है मतलब वो मूव नहीं कर रहा, y मूव कर रहा है 0.8 अराउंड यहाँ आएगा, और अगर x की वैल्यू -2 होती है तो y 0 मूव नहीं कर रहा, तो ये लगभग इस तरीके का ग्राफ बनेगा ऐसे। इस पे लिख दो, इक्वेशन भी लिख दो, 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक तो ये बन गया, x 0 है तो y 8, x 0 है, x मूव नहीं कर रहा, y की वैल्यू कितनी 8, ये हो गया पॉइंट। इसको दूसरा कलर ले लेती हूँ, पर्पल, ये हो गया ये वाला पॉइंट। और x की वैल्यू 4,
तो y मूव नहीं कर रहा, y 0, तो इसका पॉइंट हो गया ये, और ये ग्राफ बनेगा, एक सेकेंड, इसका ग्राफ बन गया कुछ इस तरीके से, ये 4th की तरफ ही जा रहा है, ये ऐसे ले लेना। तो शेडेड मतलब शेडेड रीजन तो आपको निकालना है, वो तो 12th में निकालना पड़ता है, वो नहीं। 2x + y - 8 = 0, ये आपका ग्राफ बन गया। इतना ही आपको ग्राफिकली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना था। चलो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 133 डन। क्वेश्चन नंबर 134 सेज ये AP दे रखा है, और ये थोड़ा सा ना इसको मिस प्रिंट हो गया, ये लिखने मिस प्रिंट नहीं, मिस रिटर्न है, 830 - 820 ऐसे दे रखा है। तो पहले A निकाल लेते हैं, इसका A दे रखा है 2, D दे रखा है 7 - 2 5, और N की वैल्यू एक तरफ 30 है, एक तरफ 20 है। तो पहले A30 निकाल लेते हैं। तो इसका A30 निकालती हूँ, देखो पहले A30 निकालूंगी, फिर A20 निकालूंगी। A30 से A + 29D, और यहाँ A + 19D। A की वैल्यू कितनी 2 + 29, D की वैल्यू कितनी माइनस किया था 5, यहाँ पे A की वैल्यू 2 + 19 × 5, ये हो गया 2 + 19 5 = 95, ये हो गया 97, 45 5 2 = 10 और 14, 145 + 2 147। अब दोनों को कर दो माइनस, तो 147 - 97, तो ये 0 और 14, ये हो गया 5, तो 50 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 आपका होमवर्क है। इसके अंदर बोला क्या, देखो ये होमवर्क करने लायक भी है कि नहीं। एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट, बताना है, एल्टीट्यूड बताना है। ये कुछ इस तरीके से है, इन्होंने बोला है जो लेंथ है शेडो की, ये इसको x मानते हो और ये इक्वल है, आपको थीटा बताना है। कौन सी सिचुएशन के अंदर h और x बराबर होता है। ABC ट्रायंगल है, सन का एल्टीट्यूड एट द टाइम थीटा बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आप सिंपली कैलकुलेट कर लोगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट करो, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो। ये केवल आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मान सकते हो इसको। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हिसाब से भी करोगे ना, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस, तभी आपको अच्छे से मैथ्स में स्कोर कर पाओगे। स्कोर भी नहीं, इवन आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, एटलीस्ट 10th में अच्छे से कर रहे हो तो वो आगे जाके आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, 11th 12th के लिए अगर लेते हो, मैथ्स नहीं लेते स्टिल तब भी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।